पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। साल 2025 के पहले जल्लीकट्टू की शुरुआत होते ही तमिलनाडु में पोंगल का उत्सव और जोश चरम पर पहुंच चुका है। ये अनोखा खेल, जहां इंसान और बैल के बीच ताकत और हिम्मत की परीक्षा होती है, तमिल संस्कृति और पोंगल त्योहार की धड़कन है। जल्लीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की पहचान और परंपरा का प्रतीक है। इसे देखने और इसमें भाग लेने के लिए हजारों लोग जुटते हैं। बैलों को खुले मैदान में छोड़ा जाता है और खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जल्लीकट्टू की कहानी सिर्फ रोमांच तक सीमित नहीं है, ये विवादों का भी पर्याय रहा है। पशु अधिकार संगठनों के विरोध और अदालत के आदेशों के बावजूद ये खेल तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा में अपनी जगह बनाए हुए हैं। दरअसल जल्लीकट्टू का नाम तमिल के दो शब्दों जली, जिसका मतलब है सिक्का, और कट्टू यानी बांधना, इनसे लिया गया है। इस परंपरा में बैलों के सींगों पर सिक्कों की थैलियां बांधी जाती हैं और खिलाड़ी बैल को काबू में करने का साहस दिखाते हैं। इसके बाद विजेता को सिक्कों का ये थैला मिलता है। तमिलनाडु में सांड को भगवान शिव का वाहन माना जाता है और इस खेल का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। प्राचीन काल में इसे पुरुषों की ताकत और साहस को मापने का माध्यम माना जाता था। कई बार विजेता को सामाजिक सम्मान के साथ शादी के लिए उपयुक्त वर भी समझा जाता था। पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। पहले एक एक कर बैलों को छोड़ा जाता है और जो खिलाड़ी बैल को 15 मीटर के दायरे में काबू में कर लेता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। और अगर बैल काबू में ना आए तो उस बैल को विजेता मान लिया जाता है। हालांकि जल्लीकट्टू हमेशा विवादों में रहा है। पशु अधिकार संगठन इसे क्रूरता मानते हैं और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहे हैं। 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस खेल पर रोक लगा दी थी और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी रखा। हालांकि 2017 में तमिलनाडु में भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते राज्य सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा दिया और इसके नियमों में कुछ बदलाव किए। वहीं तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जल्लीकट्टू केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। जिसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जल्लीकट्टू को वैध ठहराया। साथ ही अदालत ने ये भी माना कि संशोधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम इस खेल में जानवरों के साथ क्रूरता को नियंत्रित करता है। अब गौरतलब है कि तमिलनाडु के लिए जल्लीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनकी अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जहां एक ओर ये साहस और परंपरा का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ये पशु अधिकारों और इंसानी जान के खतरे के सवाल भी उठाता है। हर साल ये खेल तमिल संस्कृति को नई ऊंचाई देता है, लेकिन इसके साथ विवादों की परछाई भी बनी रहती है। तो क्या तमिलनाडु अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए इसे इस बार विवादों से मुक्त रख पाएगा? ये सवाल हर बार उठता है, लेकिन जल्लीकट्टू का रोमांच और जोश हर बार इसे तमिलनाडु के लोगों के दिलों में जीवित रखता है। ये खेल हमें याद दिलाता है कि परंपराएं भले ही पुरानी हो, लेकिन उनकी धड़कन आज भी उतनी ही जीवंत है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।